ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से चंद्रमा के बारे में बात करूँगी, जो मैंने अभी ग्रहों की श्रृंखला शुरू की है, तो ये दूसरा ग्रह है चंद्रमा। मून के बारे में आज बताऊँगी आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को मैं बहुत थैंक्स से बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत देखा और जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको देखते हैं, तो उससे बहुत उत्साह बढ़ता है, काम करने की इच्छा होती है। इसके पहले मैंने जो लॉर्ड होता है किसी भी भाव का उसके बारे में एक सीरीज कंप्लीट की। अभी मेरा दूसरा ग्रहों के रेफरेंस में ये सीरीज चल रही है, तो दूसरा प्लैनेट चंद्रमा के बारे में आज बात करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वहाँ पे सूर्य जो होता है वो सेंटर में होता है, केंद्र में होता है और सारे ग्रह उसके चारों ओर अपनी-अपनी कक्षा में अपने पाथ में घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ। लेकिन जो चंद्रमा ग्रह होता है, जो मून है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसीलिए चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है पृथ्वी से और इसका बहुत प्रभाव भी पड़ता है, बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जो यहाँ का नेचर है, प्रकृति है, हर एक चीज़ के ऊपर मून का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी से जो इसकी डिस्टेंस है, वो 2,38,000 मील के करीब है और चंद्रमा छोटा-सा ग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है ये और इसका जो व्यास है वो 2200 मील है, पृथ्वी से काफ़ी कम है, क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है वो करीब 7800 मील के करीब है, तो उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो चंद्रमा काफ़ी छोटा ग्रह है और वो अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसका जो स्वभाव है चंद्रमा का, चंद्रमा जो है इसकी कुछ राशियाँ होती हैं, जिनमें ये विशेष प्रभाव देता है और अच्छा प्रभाव देता है। तो इसकी जो प्रमुख राशियाँ हैं, जिनमें ये सबसे अच्छी स्थिति में होता है, वो वृषभ होती है। वृषभ इसकी उच्च की राशि होती है और इसी तरीके से जो कर्क होती है, वो इसकी खुद की स्वयं की राशि है और चंद्रमा जो कमज़ोर स्थिति में होता है, वो वृश्चिक में होता है। वृश्चिक मंगल की राशि है, वहाँ पे चंद्रमा जो है अपने आप को बहुत कमज़ोर स्थिति में पाता है। तो वृषभ में जब चंद्रमा 3 डिग्री के करीब होता है, तो वहाँ पर वो उच्च की स्थिति में होता है और 3 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में चंद्रमा वहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है, वृषभ में ही। और ठीक इसी तरीके से वृश्चिक में जब चंद्रमा 3 डिग्री का होता है, तो नीच की स्थिति में माना जाता है और कर्क उसकी अपनी खुद की राशि है। तो ये इसका राशियों के साथ में संबंध है। और दूसरा क्या है कि चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रह है। इसकी किसी से शत्रुता नहीं होती है। इसका जो स्वभाव है वो किसी से भी वैर करने का नहीं है, शत्रुता करने का नहीं स्वभाव है इसका। लेकिन फिर भी कई बार चंद्रमा क्रूर भी हो जाता है या पापी भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या का है, पूर्णिमा का है। इन चीज़ों से चंद्रमा की स्ट्रेंथ पता चलती है कि वो एक्चुअल में कितना बलशाली है। तो मोस्टली जब अमावस्या के करीब का चंद्रमा होता है, तो उसकी स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर मानी जाती है और पूर्णमासी के पास जब चंद्रमा होता है, तो वो वहाँ पे अपनी पूर्णता की स्थिति में होता है, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देता है। और चंद्रमा के जो ग्रह हैं, जो कि उसके मित्र ग्रह हैं, तो उसमें गुरु के साथ में उसका बहुत अच्छा संबंध है, मंगल के साथ में, सूर्य के साथ में भी चंद्रमा का मित्र वाला संबंध है और इसके अलावा जो राहु केतु हैं, विशेष रूप से जो राहु है, उसके साथ में बहुत शत्रुता वाला संबंध है, शनि के साथ में और शुक्र के साथ में कंडीशनल रहता है, क्योंकि मोस्टली तो जो चंद्रमा शुक्र के साथ में रहेगा तो वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है, दोनों में एक तरीके से शत्रु वाला संबंध रहता है। चंद्रमा बुध के साथ में भी एक तरीके से चंद्रमा तो नहीं मानता है बुध को अपना शत्रु, लेकिन कई बार बुध जो है चंद्रमा के साथ में कई बार नेगेटिव व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी चंद्र और बुध का जो संबंध होता है वो सम होता है या न्यूट्रल कह सकते हैं। उसके लिए और भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं और जो मेजर प्लैनेट है, जो पापी ग्रह हैं, उन लोगों के साथ में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता, जैसे शनि है, राहु है, केतु है। हालाँकि मंगल भी बहुत तेज प्लैनेट है, लेकिन मंगल के साथ में जो चंद्रमा का संबंध होता है वो
ये भी कंडीशनल आप कह सकते हैं। कभी ये अच्छा हो सकता है और कभी बुरा हो सकता है। जैसे चंद्रमा के साथ में जब मंगल अच्छी स्थिति में बैठा होता है, तो ये व्यक्ति को बहुत अ, उसको बहुत बड़े दिल का बनाता है, बहुत उदार बनाता है, बहुत एक्टिव बनाता है। और कई बार चंद्रमा और मंगल का जब संबंध आपस में बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं होता है, इनको विशेष भाव अच्छे नहीं मिले या अच्छी तरीके से कुंडली में प्लेस नहीं हो, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो बहुत कई बार गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। उसको बहुत कामी प्रवृत्ति का भी बना देता है। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं या कई बार उसके स्वभाव को बहुत उग्र कर देता है। ऐसा भी देखने में मिलता है। लेकिन आम तौर पे जो चंद्रमा का स्वभाव होता है, वो किसी भी ग्रह से वो आगे बढ़ कर के शत्रुता नहीं लेता है, क्योंकि वो बेसिकली बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। तो इस तरीके से अगर ग्रहों के साथ में इसकी स्थिति को देखा जाए तो ये बहुत विशेष योग बनाता है। गुरु के साथ में जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाता है, तो उसके साथ में गजकेसरी योग बनाता है। इसी तरीके से मंगल के साथ में भी इसकी स्थिति कुल मिलाकर के ठीक रहती है। शुक्र के साथ में जब चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है कि स्त्री जातक से भी बहुत विरोध हो जाता है। जैसे कि शुक्र और चंद्रमा आपस में बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड नहीं हो कुंडली में, तो कई बार मदर के साथ में जो संबंध है या जो अपनी इन-लॉज़ होती हैं, सास होती है, उनके साथ में संबंध नहीं अच्छा होता, या कि ऐसा जो चंद्रमा होता है वो किसी भी, भले वो स्त्री ही क्यों ना हो, कोई स्त्री जाति का ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी फिर जितनी भी स्त्री जातिकाएँ होती हैं, उनके साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं भी जो है स्त्री कारक ग्रह होता है और शुक्र भी कहीं न कहीं फीमेल को डिनोट करता है। तो ये दोनों जब अच्छी स्थिति में नहीं बैठते हैं, तो ये मतलब स्त्री ही जो है स्त्री से विरोध करने लगती है। इस तरह की स्थितियाँ भी बनती हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो मन का कारक है और चंद्रमा स्वतंत्र रहना पसंद करता है और शुक्र चंद्रमा जो है स्वतंत्र रहना पसंद करता है, लेकिन वो है मन का कारक और माँ को भी लेकर के चलता है। और शुक्र ग्रह क्या होता है कि वो भोग विलास में रहना पसंद करता है, उसको भोग विलास बहुत पसंद है। तो अगर इसको देखा जाए तो चंद्रमा शुक्र के ऊपर एक तरीके से इनडायरेक्टली अंकुश लगाने का काम करता है कि चंद्रमा चूँकि माँ का कारक है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो तो वो बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ बढ़े। इसलिए भी एक कारण है कि चंद्रमा और शुक्र के आपस में कई बार विरोध वाली स्थितियाँ होती हैं। और जब चंद्र और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएँ, तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा मन दे सकते हैं। बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गीत-संगीत की रचना कर सकता है, बहुत अच्छी कविताएँ लिख सकता है, बहुत अच्छा राइटर भी हो सकता है। इसमें बुध का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और चंद्रमा और बुध का जो संबंध होता है आपस में, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर चंद्र और बुध बहुत अच्छी स्थिति में संबंध बनाते हैं कुंडली में किसी की, तो ये व्यक्ति को बहुत ही अच्छा राइटर बना देते हैं। बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर या बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लिखता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। लेकिन कई बार जब चंद्र और बुध आपस में अच्छे से नहीं संबंध बना के बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गलत प्रचार-प्रसार करने वाला, बहुत अम, अफ़वाह फैलाने वाला, इस तरह का भी हो जाता है। तो चंद्रमा के लिए बहुत से फैक्टर्स प्रभाव देते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही शांत ग्रह है, बहुत ही सौम्य ग्रह है। और कुंडली में जब चंद्रमा जिन नक्षत्रों को लेकर के चलता है, उसका भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के जो मेन नक्षत्र हैं, वो एक तो वृषभ राशि में पड़ता है, जो कि अपनी अर्ध त्रिकोण राशि होती है वृषभ, वहाँ पे इसका रोहिणी नक्षत्र होता है। इसके बाद जो दूसरी अर्ध त्रिकोण राशि कन्या होती है, वहाँ पे इसका हस्त नक्षत्र होता है। और तीसरी जो अर्ध त्रिकोण राशि मकर होती है, वहाँ पर ये श्रवण नक्षत्र को लेकर के चलता है। तो इसको 3 जो नक्षत्र मिले हैं, वो तीनों ही जो हमारी पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं और जो हमारी अर्ध त्रिकोण वाली राशियाँ हैं, जो पैसे से संबंध बना करके चलती हैं, उनमें स्थान चंद्रमा को मिला है। और चंद्रमा जो है वृषभ में जब रोहिणी के नक्षत्र में होता है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है। वहाँ पर ये प्रभाव देने में विशेष रूप से सक्षम होता है, अगर बहुत सी चीज़ें इसको हॉरोस्कोप में सपोर्ट देने वाली मिलें। लेकिन मोस्टली वृषभ में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इसी के साथ-साथ जो चंद्रमा ग्रह है, ये जब कुंडली में बहुत योग कारक स्थिति में बैठता है, तो ये व्यक्ति के जीवन को बहुत ऊँचाइयों तक ले जाने का भी काम करता है। और
विशेष रूप से जिन लोगों का रात्रि में जन्म होता है, उनके लिए चंद्रमा विशेष रूप से माँ का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जो होता है चौथे भाव का कारक ग्रह होता है, जो चौथा कालपुरुष की पत्रिका में जो चौथा भाव होता है, जहाँ पे कर्क राशि होती है, उसका ये एक तरह से कारक है। तो ये चौथा भाव जो होता है, वो सारे सुखों को दिखाता है। तो चंद्रमा का संबंध डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है माता से, जितने भी हमारे सुख-सुविधाएँ होती हैं या जो भी हमारी मानसिक सुख होता है, जो हमारा मानसिक सुख होता है या जो हमारा इमोशनल सैटिस्फैक्शन होता है, जो हर एक संसार में जो कुछ भी चीज़ें हमें सुखी करती हैं, उनको कहीं न कहीं चंद्रमा उन पे प्रभाव रखता है। तो जब भी कुंडली में देखना हो कि चंद्रमा की क्या स्थिति है या किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख होगा, कितनी खुशी होगी, तो वहाँ पे चंद्रमा को ज़रूर चेक करना चाहिए। तो अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है किसी का, तो वो व्यक्ति को ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत खुश रहता होगा, बहुत मन से बहुत खुश होगा। इसके लिए चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और चंद्रमा गुरु के साथ में जब संबंध बनाता है, तो बहुत ही केंद्र त्रिकोण का जब संबंध बनाता है गुरु के साथ में, तो ये बहुत अच्छा गजकेसरी योग बनाता है, जिससे व्यक्ति को बहुत मान-सम्मान, धन-संपत्ति, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि गुरु जो है कहीं न कहीं धन, संपत्ति, संतान और जो भौतिक जीवन में मान-सम्मान होता है, सफलताएँ होती हैं, उनका कारक होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जब इनका केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है और ये केंद्र त्रिकोण में बैठ भी जाएँ, अ, वहाँ से इनका जब एक योग बनता है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा मंगल के साथ में भी कई बार बहुत अच्छा प्रभाव देता है और लक्ष्मी योग बनाता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनवान हो जाता है। कई बार ये निर्भर करता है कि कौन से लग्न की कुंडली है और कौन सी राशि में बैठा हुआ है चंद्र-मंगल। चंद्रमा शुक्र के साथ में जो संबंध बनाता है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फैशन की ओर, कई बार चंद्र, बुध और शुक्र जब ये आपस में मिलते हैं, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है चेहरे को भी लेकर के चलता है। वृषभ में जो उच्च की स्थिति में होता है, तो जो वृषभ राशि होती है वो हमारे गले से ऊपर का जो पोर्शन है उसको उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो चंद्र, शुक्र और बुध जब मिलते हैं कई बार और द्वितीय भाव से संबंध बना लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो सकता है, उसकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती हैं और वो व्यक्ति बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी कहीं न कहीं सुंदरता को दिखाता है और बुध जो है वाणी को दिखाता है। तो जब ये तीनों कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी स्थिति में अगर विशेष रूप से लग्न में या द्वितीय भाव में बन जाए, तो व्यक्ति बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हो सकता है। फिर चंद्रमा जिन चीज़ों को लेकर के चलता है, जिन चीज़ों कारक मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा जिन चीज़ों के ऊपर प्रभाव डालता है, तो जितनी भी फल से संबंधित चीज़ें होती हैं, जितनी भी रस्से वाली चीज़ें होती हैं, जूसी जितने आइटम्स होते हैं, चाहे वो फ्रूट है, फलदार सब्जियाँ हैं, इन सारी चीज़ों का जो प्रतिनिधित्व करता है, वो चंद्रमा करता है। जितने भी डेयरी आइटम्स होते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उनको भी कहीं न कहीं चंद्रमा दिखाता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल से भी चंद्रमा का संबंध होता है। जितनी भी शिपिंग से रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी समुद्र से संबंधित काम होते हैं, इन सारी चीज़ों पे चंद्रमा का आधिपत्य होता है। और इसके अलावा जो भी काम अ, राइटिंग से होते हैं या कविताओं से होते हैं, इन चीज़ों से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनका भी संबंध कहीं न कहीं चंद्रमा के साथ में होता है। जो भी पानी से संबंधित चीज़ें होंगी, चाहे वो समुद्र हो, नदी-नाले हों या कहीं का भी जो एक वाटर वाला जो सिस्टम होता है, वो सारा चीज़ चंद्रमा डिनोट करता है। और हमारा जो शरीर होता है, शरीर के अंदर जितनी भी हमारी बॉडी में जो पानी वाली चीज़ें हैं, उन पे चंद्रमा का अधिकार होता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, हृदय वाला जो एरिया है, वहाँ पे थोड़ा-सा जो किडनी वाला एरिया होता है, स्टमक का, वहाँ पर भी चंद्रमा का आधिपत्य होता है। और जब ये रोग देता है, तो मोस्टली ये मिर्गी जैसे रोग देना, टीबी, इसको क्षय रोग बोलते हैं और कई बार ये पागलपन जैसी चीज़ों को भी दिखाता है, चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में नहीं होता है तब। स्त्रियों के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको दिखाता है। कई बार जब चंद्रमा और मंगल का बहुत अच्छा योग नहीं हो, तो ये फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको डिस्टर्ब करता है या उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें डालता है। और जब
इसी के चंद्र और मंगल के ऊपर जब कोई जो खराब प्लैनेट्स है, जो बहुत कठोर अपना परिणाम देते हैं, उन ग्रहों का जैसे शनि है, राहु है, इन सबका जब इन्फ्लुएंस आता है तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो है, जो भी पथरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या जो भी लेडीज़ के अंदर गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उन सारी चीज़ों को भी चंद्रमा कहीं न कहीं दिखाता है। जब ये व्यवसाय देता है तो ऐसा जो जातक होता है, कई बार कपड़ों से संबंधित व्यवसाय कर लेता है, या कई बार ये जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित जुड़ा हुआ व्यवसाय हो जाता है। कई बार ये इंजीनियरिंग के फील्ड में भी भेजने का काम करता है, स्पेशली जो लोग पेट्रोकेमिकल से जुड़ कर के इंजीनियरिंग करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, इन लाइन में भी चंद्रमा का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चंद्रमा जो ग्रह है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये एक राशि को पार करने में इसको 2.25 दिन या करीब 54 घंटे के करीब लगता है, और एक दिन में ये लगभग एक नक्षत्र को क्रॉस कर लेता है। तो एक नक्षत्र जो होता है लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का, एक दिन में 24 घंटे में ये 13 डिग्री 20 मिनट की जो डिस्टेंस एक राशि में, उसको बहुत तेजी से निकाल लेता है। और ये 27 दिन और 7 घंटे के करीब जो हमारा पूरा ज़ोडिएक साइकिल है, जो 12 राशियाँ हैं, उनका ये चक्कर लगा लेता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज ग्रह है, बहुत गतिशील प्लेनेट है, और चंद्रमा जब भी किसी भी लगन की कुंडली में या किसी भी राशि की कुंडली में, विशेष रूप से चंद्रमा जब जहाँ बैठा होता है कुंडली में, वहां से जब ये गोचर में 4, 8 और 12 राशियों से होकर के जाता है, तो व्यक्ति को काफी मानसिक रूप से बहुत उसको दलित करता है, या मेंटल स्ट्रेस देता है, मेंटल पेन देता है, इस तरह की स्थितियां निर्मित करता है। जैसे आप ये मान के चलिए कि मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे किसी की मेष राशि हो, सिंह हो और धनु हो, तो जो ऐसे जातक होंगे, उनके लिए जब गोचर में चंद्रमा कर्क से निकलेगा और वृश्चिक से निकलेगा और मीन से निकलेगा, तो उनको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि इन राशियों के लिए चंद्रमा का गोचर जब 4, 8, 12 से संबंध बनाता है, तो बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसी तरीके से जो बाकी राशियां हैं, उनके साथ भी इसका संबंध बनता है। इसके अलावा जो चंद्रमा है, जब ये कमजोर स्थिति में हो किसी की कुंडली में, तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो कमजोर चंद्रमा वाला व्यक्ति होगा, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट का होगा। उसके अंदर स्थिरता नहीं होगी, वो एक जगह रुक करके टिक करके कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसका मूड स्विंग बार बार होगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत जल्दी अपसेट हो जाएगा, कोई निर्णय लेना होगा तो बहुत ज्यादा डिले करेगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर चंद्रमा की ओर संकेत करते हैं। तो जब भी किसी को इस तरह के प्रभाव देखने को मिले कि उसको ऐसा महसूस हो कि उसकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, तो उससे संबंधित कुछ उपाय भी करने चाहिए। तो उन उपायों में सबसे अच्छा होता है कि जितनी भी खाने पीने की सफेद कलर की वस्तुएं होती हैं, व्हाइट कलर की वस्तुएं होती हैं, उनका दान करना चाहिए। जैसे चावल है, शक्कर है, दूध है, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी का जो है दान करना चाहिए। इसके अलावा जो भी मंदिर होता है, वहां पर पूर्णिमा के दिन और सोमवार के दिन जाकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, शिव स्तोत्र का पाठ करना, शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जप करना, ये सारी चीजें काफी रिलीफ देती हैं। और पानी का उसको बहुत ज्यादा अपव्यय नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा किसी का वीक है, जब पानी का तो अपव्यय वैसे भी नहीं करना चाहिए, पानी तो वैसे भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा वीक हो तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। और एक इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि जिसका चंद्रमा वीक हो, वो अपने माँ से और माँ जैसे जितने भी संबंध होते हैं, मौसी और चाची, जो भी मदरली रिलेशंस होते हैं, उन सभी का बहुत सम्मान करे, उनसे बहुत अच्छा अपना संबंध बना के रखे। क्योंकि चंद्रमा वीक है, तो जब माँ से संबंधित चीजों को वो अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, उनसे अच्छे संबंध रखेगा, तो इनडायरेक्टली उसका चंद्रमा इंप्रूव होगा, और जब चंद्रमा इंप्रूव होगा तो उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति बनेगी। क्योंकि चंद्रमा जो कमजोर होगा तो मन को कमजोर करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का ही कारक होता है, माता का कारक होता है,
और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है तो उसकी माँ को भी तकलीफ होती है। जिस भी जातक का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसका चंद्रमा पीड़ित होगा तो उसकी माँ को भी पीड़ा होती है और उस जातक को तो होती ही है। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बहुत दान करने चाहिए, सफेद चीज़ों का, ओम शिव जी की भक्त पूजा पाठ करनी चाहिए और शिव से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके उपाय करने चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और चंद्रमा कुंडली में क्या कर सकता है? ये कई बार बहुत प्रबल राजयोग भी देता है और जैसे कि ये किसी भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में केंद्र में त्रिकोण में बैठे योग कारक ग्रहों के साथ में, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में ये राजयोग भी देने का काम करता है। लेकिन यही चंद्रमा जब कुंडली में त्रिक भाव में बैठ जाता है, विशेष रूप से 8 में और 12 में, तो थोड़ा ये कमज़ोर हो जाता है क्योंकि ये जो भाव हैं वो 8वां भाव वैसे भी वृश्चिक राशि के प्रभाव को लिए होता है और वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा नीच की स्थिति में होता है, कमजोर स्थिति में होता है। तो आमतौर से भी जब चंद्रमा 8वें भाव में बैठता है, भले वहाँ पे कोई भी राशि पड़ी हो, वहाँ कर्क राशि और वृश्चिक, कर्क और वृषभ को छोड़ करके कोई भी राशि हो, तो अगर अष्टम में भी चंद्रमा आता है तो कहीं न कहीं उसके जो नैसर्गिक गुण हैं, हालाँकि कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक प्रभाव में उसकी कमी तो आती है। जो कि मन है और आत्मा है सूर्य, तो ये कभी खत्म नहीं होते, ये कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि अष्टम के चंद्रमा और सूर्य को दोष नहीं लगता। लेकिन मैंने जो देखा है कि अष्टम में जब चंद्रमा आता है तो व्यक्ति के मन को कहीं न कहीं ये डैमेज करता है, कमज़ोर करता है। और इसके अलावा जब ये 12वें में भी होता है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। 6, 8, 12 में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है, केंद्र त्रिकोण में काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। इसके अलावा लग्न में भी जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को काफ़ी सुंदर और बहुत खुश नेचर का बनाता है, क्योंकि चंद्रमा स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न रहने वाला ग्रह है, अगर वो अच्छी स्थिति में हो। और एक चीज़ और भी देखने की रहती है कि चंद्रमा जब भी कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, अगर वो अकेला होता है तो थोड़ा-सा उसको कमज़ोर मानते हैं। उसके आस-पास कोई अच्छे शुभ ग्रह बैठ जाएँ या उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा चंद्रमा काफ़ी मजबूत हो जाता है। लेकिन चंद्रमा के साथ में कोई पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, ये उसको थोड़ा नुकसान देने का काम करते हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के मन को पीड़ा मिलती है या निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है, उसमें दिक्कत आती है। विशेष रूप से जब शनि के साथ में चंद्रमा बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो योग बनता है उसको विष योग बोलते हैं या पुनर्भू योग बोलते हैं। तो ये योग जो होता है व्यक्ति के जीवन में जिस भी भाव में बनता है, वहाँ से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ाएँ देता है, तकलीफ देता है या उसमें ऑब्स्टेकल्स लाता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव के अनुसार वो थोड़ा उसको वीक कर देता है। हालाँकि ये जो पुनर्भू योग है, ये व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। आध्यात्म के क्षेत्र में अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो काफ़ी सफलता की ओर जाता है। तो चंद्रमा के बारे में जो मेन जानकारी थी, आज मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट में बताई है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। व्यवसाय है इसका, क्या ये बिज़नेस प्रोफ़ेशन दे सकता है, कौन-कौन से रोग दे सकता है और सबसे बेस्ट ये है कि इसकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा रहे चंद्रमा तो भी और खराब रहे तो भी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो आज आप लोग ये समझ पाए होंगे कि चंद्रमा ग्रह क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी से के चारों ओर घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, जिसके कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इसी से हमारे दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का आपस में बड़ा गहरा संबंध है और चंद्रमा का विशेष रूप से पृथ्वी के साथ में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है ये। तो चंद्र जो ग्रह है ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसे ग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान मिला हुआ है, वैसे चंद्रमा को सौर मंडल में इसको रानी का स्थान दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सौम्य प्लैनेट है और चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होता है वो अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा है तो काफ़ी अच्छे स्वभाव का होता है मन का, लेकिन थोड़ा-सा भावुक होगा, इमोशनल होगा और बहुत जल्दी जो कोई निर्णय होगा उन सारी चीज़ों में थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। निर्णय बहुत अच्छा नहीं ले पाता है, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो, अकेले हो। तो चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और नक्षत्रों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके कौन-कौन से नक्षत्र हैं, किन राशियों में ये उच्च का है, किन राशियों में नीच का है
और जब भी कुंडली देखें तो चंद्रमा को नवमांश कुंडली में भी चेक करना चाहिए, क्योंकि लगन कुंडली में तो उसकी जो स्थिति है वो है ही, लेकिन नवमांशा से और स्पष्ट पता चल जाता है कि वो किस तरह से अपना प्लेस्ड है। और किसी की माँ के बारे में जानकारी लेनी है तो चंद्रमा को जरूर देख लेना चाहिए, विशेष रूप से उस व्यक्ति के जीवन के सुखों के बारे में, स्पेशली जो उसका मेंटल जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है या जो उसका सुख होता है, इन सारी चीजों को चेक करना हो तो गुरु के साथ साथ मून को भी जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि बाकी प्लैनेट्स अगर अच्छे भी बैठे हों और चंद्रमा कहीं से थोड़ा बहुत भी पाप प्रभाव में आ रहा हो तो वो अपना सुखों में, सारे सुख के होते हुए वो सुखों में कमी कर देता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि आज के वीडियो से आप लोगों को चंद्रमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कि किन चीज़ों का ये कारक है, कैसे ये अपनी एजुकेशन में क्या रोल दे सकता है और कौन से प्रोफेशन में ले जा सकता है। चंद्रमा जो है बिजनेस भी देता है, कई बार कपड़ों का बिजनेस है या खाने की चीज़ों का बिजनेस है, इस तरह से ये अपना प्रभाव देता है। इसके बाद में आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्लेनेट मंगल है, उसके बारे में बताऊंगी अगले वीडियो में। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरा चैनल, मेरा वीडियो, और आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं आप लोगों को फिर कुछ लेके आती हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।